जी बच्चों, तो हम बात कर रहे थे कि लास्ट क्लास में मैंने एवरेज प्रॉफिट छेड़ा हुआ था। भैया क्या छेड़ा हुआ था वैसे आपने? मैंने छेड़ा हुआ था कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में मैंने आपको 3 मेथड बताए थे। एवरेज, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन में भी 2 बताए थे, बट आज का मुद्दा एवरेज पे ही रहेगा अभी के लिए। आपको जो मैं बताना चाहता हूँ, ये एग्जांपल मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, आप ध्यान से सुनना। लास्ट क्लास में मैंने आपको सारी बातें बता दी थी, सारी बातें एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड, बट ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया था कि भैया प्योर प्रॉफिट या फिर एप्रोप्रिएट प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ एग्जांपल लिख लिया था एक्चुअली, बट अब मैं दोबारा से समझा रहा हूं। मान लीजिए आपका एवरेज प्रॉफिट 1 लाख रुपए का दे रखा है आपको। भैया ये जो एवरेज प्रॉफिट है 1 लाख रुपए का है आपका। क्वेश्चन आपसे क्या बोलने की कोशिश करेगा कि इसमें 10,000 रुपए का एबनॉर्मल गेन है। इसमें 10,000 रुपए का क्या है? एबनॉर्मल गेन। यानी कि ये 90,000 रुपए तो आपका नेट प्रॉफिट है और ये 10,000 रुपए आपका क्या है? एबनॉर्मल गेन है। भैया ये एबनॉर्मल गेन क्या होता है, ये समझा सकते हैं? मैंने कहा जी, मैं 2 एग्जांपल ले चुका था, मैं वही दोनों आपको फिर से समझाता हूं। मान लो आपकी किसी चीज की दुकान थी, आपकी लेट से कपड़े की, प्लास्टिक की, किसी चीज की दुकान थी, उसमें आग लग गई। बेटा लग जाती है, अनफॉर्चुनेटली आग लग गई। आपने देखा कि आपका जो स्टॉक था वो कितने रुपए का था? 2 लाख रुपए का। जहां पर आग लगी आपका स्टॉक था 2 लाख रुपए का। आपको जो क्लेम मिला, क्लेम भैया कहां पर? भैया हर दुकानदार ने ना अपनी दुकान को इंश्योर करा रखा होता है। मोस्टली ने करा रखा होता है, जिनको पता है उन्होंने इंश्योरेंस करा रखा होता है, क्योंकि भैया थेफ्ट होना, आग लग जाना, माल डिस्ट्रॉय होना, ये सब होता रहता है। तो ये वो क्या करते हैं, पहले अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। क्लेम कितने का मिला? 1,90,000 का। क्लेम कितने का मिला? 1,90,000 का। अभी जो आपके मन के अंदर पिक्चर चल रही होगी वो ये चल रही होगी कि भैया 1-2 लाख में से 1,90,000 हटाएंगे तो 10,000 रुपए का तो हमारा लॉस है। 10,000 रुपए का लॉस है। पर मैं आपसे कुछ बात कहने वाला हूं, ध्यान से सुनना। ये जो 20,000 रुपए मैंने यहां लिखे हैं, इसका मैं ये मतलब बताना चाहता हूं कि ये जो आपके कपड़े थे, इसमें कुछ कपड़े ऐसे थे कि जो थोड़े मोड़े जले थे। थोड़े मोड़े मीन्स मतलब किसी की बाजू जल गई तो आपने उसे हाफ करके बेच दिया कहीं। मतलब आपने कबाड़ी वाले को बुलाया, आपने उसको बुलाया किसी भी बंदे को, तो आपने बोला कि देखिए पूरा माल मुझे यहाँ से हटवाना है, तो इस पूरे माल को ले जा, तू क्या करता है इसका क्या नहीं करता मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, आप तू ये बता मुझे कितने रुपए देगा। उसने वैल्यूएशन कराई 20,000 रुपए, आपने कहा डन। उसने कहा कि आपका ये जो जला हुआ माल है, सैल्वेज वैल्यू, देखो हर चीज की ना सैल्वेज वैल्यू होती है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। आपके घर में कितनी भी बेकार चीज हो, आप उसको कबाड़ी वाले को बेचते हो बाद में। आपका पंखा था बेटा, मान लो 10 साल आपने उस पंखे को यूज करा, फिर वो पंखा खराब हो गया, आपने निकाल लिया, बेटा उसकी पंखड़ियां टूट गई, मोटर टूट गया, बट लास्ट में भी बेचने जाओगे तो 10-15 रुपए का तो बिकेगा ही बिकेगा ना। तो इसी को कहते हैं सैल्वेज वैल्यू। मींस मान लो हमारे घर में कितनी चीज होती है, कुछ डब्बे होते हैं प्लास्टिक्स के, बाल्टी होती है, बाल्टी थी बेटा, बाल्टी बीच में से टूट गई। अब बाल्टी टूट गई तो किसी काम की तो है नहीं, पानी तो वो कंज्यूम कर नहीं सकती, वो पानी पूरा बाहर फेंक देगी। आप क्या करोगे? दो ही ऑप्शन है, या तो फेंक दो या बेच दो। अब फेंकने में तो कोई फायदा है नहीं, पर बेचोगे तो मेरे ख्याल से 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए कुछ तो मिलेंगे। भैया मतलब क्या है? मतलब ये है कि सैल्वेज वैल्यू, मतलब लास्ट में भी कुछ ना कुछ की बिकी जाएगी। तो अब मान लो कि जितना भी आपका माल था कितने में बिक गया? 20,000 रुपए में। अब आप ये देखो कि 1 90 और 20 अगर ऐड करूं तो कितना हो गया? 2,10,000। कितना हो गया? 2,10,000। और आपको क्लेम कितने का मिला था बच्चों? आपको क्लेम कितने का मिला था? 2 लाख का। तो 10,000 रुपए का तो यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है कि एबनॉर्मल गेन हो गया। भैया वो बात सही है कि हाँ 10,000 रुपए का एबनॉर्मल गेन हो गया। आप हमें मतलब में ये बताओ कि इसे एबनॉर्मल क्यों कहते हैं? मैं बताता हूँ। आप एक बात बताओ, इस 10,000 रुपए के गेन के लिए मान लो आप बगल वाले दुकान वाले को बताते हो कि भैया मेरा तो 2 लाख का माल था, 1,90 मेरे को इंश्योरेंस कंपनी वाले ने दे दिए और 20,000 रुपए मैंने कबाड़ी वाले को दे दिया और उससे मेरे को 10,000 का गेन हो गया। तो अगले दिन वो क्या करेगा? माचिस लाएगा और अपनी दुकान पे आग लगा देगा। ऐसा करेगा क्या कोई? आप फैक्चुअली सोचो कि क्या कोई ऐसा करेगा? नहीं, कोई नहीं करेगा। भाई कौन लगाता है यार अपनी दुकान में आग? कौन लगाएगा? ठीक है, चलो एग्जांपल चेंज करते हैं। मान लीजिए आपकी दुकान में चोरी हो गई। आपकी दुकान में 2 लाख का माल चोरी चोरी हो गया। ठीक है, 2 लाख का माल चोरी हो गया। भैया बड़ी रकम लेते हैं, 5 लाख का माल चोरी हो गया। आपने बेटा कुछ नहीं, आपने अपना आपको इंश्योर करा रखा था। इंश्योरेंस कंपनी से आपने क्लेम करा, आपका क्लेम सेटल हुआ 5,10,000 का। कितने का सेटल हुआ? 5,10,000 का। आपने क्लेम सेटल करके दिखा दिया। भैया कैसे करा होगा वो छोड़ो, वो बात की बात है, समझो कि 5,10,000 का आ गया। अब समझो 5 लाख का माल चोरी हुआ था, क्लेम आया 5-10 का, 10,000 रुपए का आपका गेन है ये, और ये एबनॉर्मल गेन है। अब मेरी बात बताना, आप बगल वाले दुकानदार से कहोगे देख मैंने ना अपने वहां चोरी करवा दी, 5 लाख का माल चोरी हो गया और 10,000 रुपए की मेरे को इनकम मिल गया। अगले दिन क्या करेगा वो? कि रात को वो जाएगा तो जरूर, पर शटर नीचे ही नहीं करेगा, शटर खुला छोड़ के जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया मेरे वहां भी चोरी हो जाए और एबनॉर्मल गेन मिल जाए। भैया ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एबनॉर्मल गेन ही नहीं पता बच्चों को कि क्या है। मैं चाहूं तो अभी बस प्लस माइनस करके आगे बढ़ जाऊं, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि एबनॉर्मल गेन क्या है, तो याद रखना। ठीक है, अब हुआ क्या भैया, आपको क्या करना है? आपको ये एप्रोप्रिएट प्रॉफिट बनाने के लिए, आपको ये एप्रोप्रिएट प्रॉफिट बनाने के लिए ये एबनॉर्मल गेन को एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए
भैया ये तो एग्जाम्पल एक था, अब कुछ और सुनिए। मान लीजिए आपका एवरेज प्रॉफिट किसी साल का 2 लाख रुपए था, 2 लाख रुपए, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ये कहना चाहता है कि इंश्योरेंस हमने प्रीमियम पे करनी थी, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करनी थी इसी साल की। मान लो ये प्रॉफिट था आपका 31 मार्च 2021 का, और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया हमें इसी साल की प्रीमियम पे करनी थी 20,000 रुपए। क्या पे करनी थी? प्रीमियम। बट हमने पे नहीं करी क्योंकि हमने ये जो इंश्योरेंस कराया, ये हमने कराया है, ये हमारा जो सेटल हुआ, ये हुआ 30/6/21 को, यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। भैया बात दोबारा से समझा दो, बात दोबारा से समझना। बेटा आपको ना इंश्योरेंस की प्रीमियम पे करनी थी, बट किसी अनसर्टेनिटी की वजह से आप उस प्रीमियम को पे नहीं कर पाए इस साल में, ठीक है, और था वो इसी साल का। आपने पे कब करा? अगले साल में, ठीक है, अगले साल पे करा है। आप एक बात बताओ, ये जो 2 लाख का प्रॉफिट है, ये नहीं है 2 लाख का प्रॉफिट। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि बच्चों ये जो 20,000 रुपए था, ये इसी से माइनस होने चाहिए थे। मैचिंग कॉन्सेप्ट लगाओगे ना, जिस पीरियड के एक्सपेंस है उसी पीरियड में जाना चाहिए, तो आपको ये 2 लाख में से यहाँ पर ये 20,000 माइनस करने पड़ेंगे। खत्म कहानी। और अब आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना आएगा? 1,80,000। कितना आ गया? 1,80,000। भैया दोनों केसेस में प्रॉफिट गिर रहे हैं, ध्यान से सुनना बातों को, दोनों केसेस में प्रॉफिट गिर रहे हैं। क्या प्रॉफिट बढ़ भी सकता है? जी। मान लो अगेन एक और एग्जांपल पकड़ते हैं। हमारा एवरेज प्रॉफिट था 80,000 का, किसी साल का ही बात कर रहा हूं, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट कह लो इसको, 80,000 का था। आपको किसी ने बताया कि इसमें एबनॉर्मल गेन लॉस है। अब भैया एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? वही बेटा 10,000 का माल चोरी हो गया, 1 रुपए का क्लेम नहीं मिला, तो सारा का सारा एबनॉर्मल लॉस है। 5,000 रुपए का माल हमारा खराब हो गया। खराब कैसे हो गया भैया? मतलब उसमें आग लग गई 5,000 रुपए के माल में, और उसके अगेंस्ट हमें 1 रुपए का क्लेम नहीं मिला। एबनॉर्मल लॉस है हमारा, तो उस एबनॉर्मल लॉस को आपको क्या करना पड़ेगा? एड बैक। अरे भैया सीधा सीधा मुद्दा बताता हूँ, ध्यान से सुनना। 2 मिनट में समझाता हूँ, इसको रैप अप करता हूँ, पूरी जितने भी अभी अभी मैंने समझाना, उसको 2 मिनट में रैप अप करता हूँ। आपको क्वेश्चन प्रॉफिट देगा, आपको क्वेश्चन प्रॉफिट देगा, आपको उसे एडजस्ट करना है एक्चुअल बनाने के लिए। भैया एडजस्ट करना है मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज जिनके वजह से प्रॉफिट बढ़ रहा है, जिनकी वजह से प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, ताकि एक्चुअल पे आ जाए। कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनकी वजह से आपका प्रॉफिट गिर रहा है। भैया कौन कौन सी? एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस, जिसके वजह से आपका प्रॉफिट गिर गया, आपको बढ़ाना पड़ेगा। भैया बढ़ कैसे सकता है? एबनॉर्मल गेन। तो आपको ये क्या करना पड़ेगा? ये चीज आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी, और इन चीजों को एडजस्ट करते ही आप लोग समझ जाओगे कि भैया अब आपका ये एक्चुअल प्रॉफिट आ गया है, और अब आप उसको यूज कर सकते हो। एक क्वेश्चन दिखाऊं पहले आप लोगों को? भैया नोट्स वोट्स कुछ नहीं लिखवाया आपने, एक क्वेश्चन नहीं दिखाना है। मैंने कहा एक क्वेश्चन देखो आप लोग पहले, आप लोगों को बात समझ में आ जाएगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन बस मैं दिखाना चाहता हूं आपको। क्वेश्चन है इसमें, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पढ़ा रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। एक बार बस ना इसमें आप लाइन पढ़ना है, आपको मैं क्वेश्चन करने के लिए दे नहीं रहा, पहले तो मैं नोटिंग कराऊंगा, एक एग्जांपल कराऊंगा अपना, फिर हम इस पे आएंगे। और ये याद रखना कि बच्चों अगर आपने ये वाला सही से समझ लिया ना, ये पास्ट एडजस्टमेंट वाला, यही सेम कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं हम लोग। भैया दो कॉन्सेप्ट मतलब ये जो सुपर प्रॉफिट है ना बच्चों, नीचे आओ, तो यहाँ देखोगे आप सुपर प्रॉफिट में भी सेम आपको क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो वहां मैं दोबारा से रिपीट नहीं करने वाला, मैं तो सिर्फ रेफर कर दूंगा कि भैया वहां जाके पढ़ लो, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन है और इन्हीं में से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। चलो भैया ठीक है, अच्छी बात है, आप क्वेश्चन पढ़वा रहे थे, क्वेश्चन पढ़वाओ। देखो क्वेश्चन अब ध्यान से पढ़ना जरा बच्चों, एक बार मेरे संग संग आ जाओ, शुरू हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 7। आशिन एंड श्रेयस वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। भैया अच्छी बात है। दे एडमिटेड श्याम एज अ पार्टनर। भैया हमें याद है, आपने बताया था कि गुडविल कैलकुलेशन होती है एडमिशन के टाइम पे, डेथ के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे, एमलगेमेशन के टाइम पे, या फिर वाइंडिंग अप के टाइम पे, ठीक है। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। भैया ये परचेज ईयर बता रखा है आपको 3 ईयर। लास्ट 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है बच्चों, इसमें मेरे को यहां तक तो कोई दिक्कत आई नहीं। एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर का है, तो क्या दिक्कत है, ठीक है। अब यहां पर आप ये सारी बातें छोड़ो, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग। ये क्या एडजस्ट करना है जरा ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन की रेलेवेंस बता रहा हूं। प्रॉफिट फॉर द 2018-19, बेटा कहां होगा ये वाला प्रॉफिट? पहले ये बताना, इसका प्रॉफिट यहां पर होगा या यहां पर होगा? प्रॉफिट फॉर द 2018 एंड 19, तो बेटा याद रखना इस साल का आखिरी दिन रहा होगा 31/3/19। क्या रहा होगा? 31/3/19 इस साल का। तो यानी कि इसका प्रॉफिट ये दे रखा है आपको, ये 2019 में प्रॉफिट है इसका। कई बच्चे 2018 में एडजस्ट कर देंगे, नो डाउट आंसर अल्टीमेटली सेम आएगा, पर प्रेजेंटेशन की गलती है। और आपको पता होना चाहिए कि भैया 18-19 का प्रॉफिट तो 2019 में लिखा होगा ना,
पक्की बात है भैया। 18 में कौन सा लिखा होगा 17-18 का, भैया 20 में कौन सा लिखा होगा 19-20 का। बात समझ रहे हो ये वाली। अब यहाँ पर आपको मैं एक बात बताऊं तो क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट आफ्टर चार्जिंग ₹25,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। भैया आग लग गई आपके माल पे और आपका लॉस हो गया, कितने रुपए का लॉस हुआ है 25,000 का। किस साल में बच्चों, इस साल में। तो आपने क्या कर रखा होगा, इस 1 लाख रुपए में से ऑलरेडी पहले ही आपने माइनस करा होगा भैया। मतलब जो आपका बेटा एक्चुअल प्रॉफिट रहा होगा ना वो 1,25 का रहा होगा। 1,25,000 का भैया, कैसे 1 लाख प्लस 25,000, 1,25 का रहा होगा और ये एबनॉर्मल लॉस आपने माइनस करा होगा। भैया एक्चुअल प्रॉफिट है 1,25 का, आपने क्या करा एबनॉर्मल लॉस को माइनस कर दिया 25,000, तो कितने का हो गया 1 लाख का। अब इसको ऊपर करना पड़ेगा ना, तो ऊपर करने के लिए इस एबनॉर्मल लॉस को आप क्या कर दोगे, ऐड करोगे। सिंपल है ना, एबनॉर्मल लॉस को ऐड करना पड़ेगा, हम इन सबको हटाना चाहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, धंधे में आप नॉर्मल एक्टिविटीज करते हो या एबनॉर्मल, मतलब आप कस्टमर्स को माल बेचते हो या आग वाग लगवाते हो दुकान पे। आप कस्टमर्स को माल बेचते हो या चोरी वोरी करवाते हो, कस्टमर्स को माल बेचते हैं भैया हम ये एबनॉर्मल चीजें नहीं करते। तो एबनॉर्मल चीजें नहीं करते तो एबनॉर्मल प्रॉफिट को क्यों कंसीडर करा जाएगा, ये एबनॉर्मल चीजें हैं, इनको हटाओ, इनको प्लस माइनस करके हटाना पड़ता है, सिंपल बात ये है। अब इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं भी आपको दे सकता हूं कि 1 लाख में आपको ये 25,000 रुपए क्या करने पड़ेंगे, एड बैक करने पड़ेंगे, आपका एप्रोप्रिएट प्रॉफिट आ जाएगा। पूछ रहे थे ना आप लास्ट क्लास में कि एप्रोप्रिएट प्रॉफिट क्या होता है, ये होता है, ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट है। और अब आप अपनी एक्टिविटीज शुरू कर देंगे, ठीक है बेटा, ये सब चीज तो हम कर ही लेंगे। आपको नोटिंग करनी चाहिए इसी में, और नोटिंग आप मेरे संग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम नोट्स को लिखेंगे और फिर हम आगे शुरू करेंगे, ठीक है। एक मिनट मैं जरा लेंथ एडजस्ट कर लूं। चलिए स्टार्ट कर दीजिए। समटाइम इन द क्वेश्चंस प्रॉफिट विथ एबनॉर्मल एक्टिविटीज इज गिवन, मतलब उसमें एबनॉर्मल चीजें कर रखी होती है और एबनॉर्मल चीजों के साथ दे रखा होता है। फॉर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट फर्स्टली वी नीड टू adjust the profit for appropriate स्लैश एक्चुअल प्रॉफिट। ये या तो आपको अप्रोप्रिएट और एक्चुअल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तब आप अपनी कहानी बढ़ाएंगे। आपको भैया एग्जांपल्स भी लिखवा देना एक आध, ठीक है। एबनॉर्मल लॉसेस एडजस्ट हो रखे हैं, एबनॉर्मल गेन एडजस्ट हो रखा है। ओके, अब कुछ एरर्स भी हो रखी होती हैं, वो देखना। ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ये बात तो आपने नहीं बताई, मैंने कहा भी बता देता हूँ। अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, इसकी वजह से भी आपका प्रॉफिट गिरेगा बच्चों और बढ़ेगा। देखेंगे सिचुएशन में अभी क्या है। और अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन, और बताओ। और मुझे कुछ नहीं लिखवाना इसमें। बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, we will calculate
एक्चुअल प्रॉफिट। एक और एग्जांपल याद आ गया यहाँ पर, इसको एग्जांपल में एक और कंटिन्यू लिख लेना। डेप्रिसिएशन नॉट चार्ज, किसी साल का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ। और एक और लिख लेना, कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और यहाँ पर वाइस वर्सा भी लिख लेना। ये वो सब ठीक है, ये कैलकुलेशंस आप बता दो एक दो बार और जल्दी खत्म करो। मैंने कहा बस थोड़े से पेशेंस रखो, नोटिंग अपनी स्टार्ट रखो। इसको नोट करो पहले, फिर हम आगे चलेंगे, फिर मैं आगे बताऊंगा आपको, आगे की कहानी आगे ही बताऊंगा। कम ऑन, इसको नोट करके रखो पहले, जल्दी से जल्दी से नोट करो। मैं एक एग्जाम्पल लूंगा, उसमें मैं ये सारी चीजें डाल दूंगा जितने आपके यहाँ क्वेश्चंस होंगे। बस अपने को करना है क्या, आपका प्रॉफिट आप निकालना सीख जाओगे बस, और आपको कुछ नहीं करना। मैं आपको सारी चीजें सिखा दूंगा। प्लस एक क्वेश्चन ऐसा है इस पे जो मेरे संग सीबीएसई के कॉन्फ्लिक्ट में है। भैया ऐसा कौन सा क्वेश्चन है? मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा सीबीएसई 2019 का, मैंने शायद लास्ट क्लास में भी बोला था आपको, जो मेरे संग कॉन्फ्लिक्ट में है। ये कॉन्फ्लिक्ट में क्यों है बेटा? उसमें ने गलत चीजें कर रखी है। नो डाउट मैं आपको गलत ही पढ़ाने वाला हूं, मैं उसको सही आंसर भी दूंगा आपको, बट आपको गलत ही फॉलो करके आना है, क्योंकि सीबीएसई की सजेस्टेड आंसर में भी उसका आंसर उन्होंने सही नहीं करा हुआ। तो मैं नहीं चाहता कि भैया सही करने के चक्कर में आपके आपके मार्क्स कटे, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी टीचर्स को देखा है वो भी उसी क्वेश्चन को उस तरीके से करा रहे हैं। बट मेरा उसमें एक क्वेश्चन है जो क्लियर नहीं है, और आप लोग खुद देखोगे और खुद बोलोगे कि हाँ भैया ये गलत चीज है इसमें। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लिखो पहले, ये नोटिंग तो आपने करी ली, एग्जांपल लिखो, मस्त सा एग्जांपल लिखो। एग्जांपल, एग्जांपल से बात शुरू आएगी आपको समझ में आएंगे, सॉरी। ओके, प्रॉफिट लिखो यार, 2016 का, 17 का, 18 का और 19 का। भैया चार, जी 4 ईयर के प्रॉफिट लिखो। प्रॉफिट यहां लिख के रखो, 1,30,000, 30,000, 80,000 लॉस, 2 लाख। ये आपका प्रॉफिट है। आपको गुडविल निकालनी है। कैलकुलेट गुडविल। आपको मैंने परचेज ईयर दे दिए, परचेज ईयर ऑफ 3 ईयर के परचेज है। भैया 1 मिनट में निकाल लोगे आप लोग। 1,00,000, 1,20,000, 80,000 माइनस करोगे, 2 लाख ऐड करोगे, डिवाइडेड बाई 4 करोगे, मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे। ये आप सब जानते हैं, ये सब आप अच्छे से कर सकते हैं। बट मुद्दा ये नहीं है। अब यहाँ पर एडजस्टमेंट्स लिखो कुछ। इन 2016, अच्छा यहाँ जितनी चीजें होंगी वो सारे आपके क्वेश्चंस में, टेंशन मत लेना कि इसके बाद आपको क्वेश्चंस पे करवाऊंगा मैं, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी बच्चों यहीं के यहीं। इन 2016 abnormal gain of rupees 10,000 इज इंक्लूडेड। इंक्लूड हो रखा है बच्चों, अच्छी बात है। एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट थी आपकी, सेकंड लिखिए। इन 2017 machine purchased of rupees 1 lakh was charged as revenue expenditure, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया। लिखो लिखो लिखो, एग्जांपल लिखो, एग्जांपल में क्या है। इन 2018 was included। और मुझे कुछ कराना है जी। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड रुपीज 15,000। बच्चों क्वेश्चन की शक्ल देख लो, ये पूरा क्वेश्चन है बच्चों।
एक बार इस क्वेश्चन को पूरा देख लो, फिर हम आगे करते हैं। पूरा क्वेश्चन देख लो, नोटिंग करो। क्वेश्चन को मैं कराऊंगा और इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन रह जाएगा बुक का तो फिर हम देखेंगे, पर रहेगा नहीं। आई एम डेडली श्योर, क्योंकि मैंने क्वेश्चन देख रखे हैं पहले सारे से, कि इसमें इसके इस एग्जाम्पल को जिसने करना सीख लिया ना, वो जीत चुका है। वो जीत चुका है एवरेज प्रॉफिट में, पास एडजस्टमेंट में, सुपर प्रॉफिट में, पास एडजस्टमेंट में। भैया सुपर प्रॉफिट तो आपने कराया नहीं, आज करवाऊंगा मैं उसको, आप इसको समझ लो। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा एग्जाम्पल सेट करा हुआ है मैंने। भैया परचेज ईयर पता है आपको, आपको एवरेज प्रॉफिट पता है, बट अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट आ गई तो आपको एडजस्ट करना सीखना है, और वो मैं सिखा रहा हूं आपको कैसे करना है। भैया एक एक करके लूंगा मैं और एक एक करके बात समझाऊंगा, आप ध्यान से बस सुनते जाना, नोटिंग कर देना बंद, मैं उतारने का आपको मौका दूंगा। नोटिंग कर देना बंद, बस ध्यान से सुनना कि मैं क्या कर रहा हूँ। ध्यान इस पे आ गया, अरे नोटिंग क्या चीज है, वीडियो तुम्हारे पास है, तुम नोटिंग ही नोटिंग करते रहना, ठीक है, नोट ही नोट कमाते रहना। चलो भैया क्या करोगे, इस आंसर को शुरू शुरू कैसे करोगे। मैंने कहा देखो, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट भी कह देते हैं कुछ लोग, बट मैं इसको एक्चुअल प्रॉफिट कहना चाहूंगा। भैया हम तो एडजस्टेड लिखेंगे, आपकी मर्जी। बच्चों मुद्दा मेरा आपसे थोड़ी है, आपको जो करना है वो करिए, मेरा काम है बताना। ओके, आप एक बात बताओ, ईयर्स कौन कौन से हैं भैया, 16, 17, 18, 19। ओके भैया, ये भी पता था हमें। प्रॉफिट कितने कितने हैं तो बताना अगर मैं गलत कर रहा हूं तो। 1,20,000, 80,000 का लॉस और 2 लाख का प्रॉफिट। चलिए, अब ये आपने लिख लिया, अब ध्यान से एक एक करके एडजस्टमेंट लाना, यहां लिखना एडजस्टमेंट। अच्छा, प्लस माइनस से मुझे बहुत परहेज है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। प्लस माइनस में मैं रट्टा लगवाने में बिलीव नहीं करता, मैं तो बस आपको समझाना चाहता हूँ, प्लस माइनस सब जो करना है वो आपको करना है। चलिए भैया पहली एडजस्टमेंट पढ़ के आते हैं, साथ में पढ़ेंगे बच्चों, प्लीज आप भी साथ रहना। ये देखिए सिर्फ मैं कर रहा हूँ, आप लोग तो बस मजे में बस देख रहे हैं कि हाँ हाँ बोलो। इन 2016, ओके, एबनॉर्मल गेन ऑफ रुपीज 10,000 इज इंक्लूडेड। मतलब आपके फायदे में 10,000 रुपए का फायदा और जुड़ा हुआ है, जो कि अच्छी बात नहीं है। भैया एबनॉर्मल गेन अच्छी बात नहीं है, नहीं नहीं बच्चों अच्छी बात नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग यहाँ काम करते हैं, आप लोग मुझे देखकर आते हो यहाँ पर मैं किसी इंस्टीट्यूट से बच्चों को तोड़ने लगूं बेवजह, मतलब वहां कोई टीचर है जो पढ़ा रहा है, अच्छा पढ़ा रहा है वो बंदा, और मैं वहां से बेवजह बच्चों को ला रहा हूँ, क्या वो देकर, बेनिफिट देकर, आ जाओ वहां 600 में पढ़ रहे हो, मैं 200 में पढ़ाता हूँ, मैं 100 रुपए में पढ़ाता हूँ, मैं बच्चे वहां से खींच रहा हूँ। ये एबनॉर्मल एक्टिविटीज है, टीचिंग लाइन में ये बहुत एबनॉर्मल एक्टिविटीज है, अच्छी चीज नहीं है। इससे मुझे गेन जरूर होगा, बट एबनॉर्मल गेन है यार, मजा नहीं आएगा, अच्छी चीज नहीं है ना। एबनॉर्मल गेन अच्छी चीज नहीं होती। और मैं सिंपल कहता हूं, आपकी दुकान में अगर मान लो खुदा ना खास्ता आग लग जाए, चोरी हो जाए, आप बगल वाले को बताओ कि मैंने 5,000 रुपए का इंश्योरेंस क्लेम एक्स्ट्रा कमा लिया। अरे आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूं, आपके खानदान में किसी ना किसी की बाइक या कार चोरी हुई होगी, ठीक है, मान लो उसने वो बाइक सेकंड हैंड ली थी, सेकंड हैंड ली थी 1,00,000 रुपए की, इंश्योरेंस वैल्यू थी उसकी 1.5 लाख रुपए। कितनी थी इंश्योरेंस वैल्यू, 1.5 लाख रुपए। होती है ना इंश्योरेंस वैल्यू, तो थोड़ी ज्यादा भी मिल जाती है। हुआ क्या, उसकी बाइक चोरी हो गई और उसको क्लेम मिला 1,20 का। कितने का क्लेम मिला उसको, 1,20 का। कितने का है नॉर्मल गेन, 20,000 रुपए का। अच्छा एक बात बताना, वो आकर अगर आपको ये बात बताए तो आप अपनी बाइक चोरी करवा दोगे। कौन करवाता है यार ऐसा, कौन करवाता है, सिर्फ फ्रॉड लोग कराते हैं, फ्रॉडिया कराते हैं, अच्छे लोग नहीं कराएंगे उसको। अब यहाँ पर एबनॉर्मल गेन कितने का है, 10,000 रुपए का। तो आप लिखोगे एडजस्टमेंट में एबनॉर्मल गेन, और इसी साल में है कितने का बच्चों, 10,000 रुपए का। और ये मैं माइनस करूंगा, आपको कम करना पड़ेगा। एबनॉर्मल गेन की वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ गया था, आपको कम करना पड़ेगा, पक्की बात है। हाँ जी भैया ये हम समझ गए हैं। चलो भैया एक और एबनॉर्मल लॉस भी लिखा था कहीं, अगर मैं उस एडजस्टमेंट को भी यहीं लिया हूं तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, लाइन से तो करना नहीं है अपने को। एबनॉर्मल लॉस भैया कहां पर, एबनॉर्मल लॉस, आओ बच्चों पढ़ते हैं, कहां है, इन 2018, इन 2018 एबनॉर्मल लॉस ऑफ रुपीज 50,000, 50,000 ही है ना बच्चों, इज इंक्लूडेड। 50,000 का क्या है, एबनॉर्मल लॉस इंक्लूडेड है। और बेटा किस साल में, 2018 में। भैया तभी लॉस में थे क्या, मैंने कहा वो तो मुझे नहीं पता, 2018 में एबनॉर्मल लॉस है। बच्चों एबनॉर्मल लॉस का मतलब, वो आपकी 1,00,000 की बाइक तो आपने ली थी, उसकी इंश्योरेंस वैल्यू भले ही कितनी भी हुई हो, आपको 1 रुपए का भी इंश्योरेंस नहीं मिला।
आपको क्लेम ही नहीं मिला बच्चों। अब तो और चोरी नहीं करवाओगे तुम, पूरा का पूरा 1 लाख रुपए गया तुम्हारा। तो वहां पर क्या हुआ, ये एबनॉर्मल लॉस हो गया। एबनॉर्मल लॉस में आप लोग क्या करोगे, कितने का था बताओ ना, एबनॉर्मल लॉस 50,000 रुपए का। तो 50,000 रुपए आप इसमें ऐड बैक करोगे, क्योंकि आपका प्रॉफिट गिरा हुआ है ना, आपको ऊपर एनहेंस करना पड़ेगा। अच्छा, ये दो एंट्रीज कुछ नहीं थी, ये दो तुम तब भी समझ गए होगे। तो भैया चलो ये डन हो गई हमारी, ये डन हो गई। मेन एंट्री ये वाली है। जिसने इसको समझ लिया, जिसने इसको समझ लिया, एक क्वेश्चन में भी अटक जाएगा तो मैसेज कर देना मुझे, मैं उससे अपोलॉजी ले लूंगा। ठीक है। इन 2017, भैया ठीक है, इन 2017 आगे बताइए। मशीनरी परचेज हुई है 1 लाख रुपए की। कितने की परचेज हुई है मशीनरी, 1 लाख रुपए की। क्या मुझे कोई जर्नल एंट्री बता सकता है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक नॉर्मल एंट्री होती है। भैया उसके बाद आप इसको कहां शो करते हो, भैया मशीनरी को हम शो करते हैं बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। बैलेंस शीट को शो, बैलेंस शीट में शो करते हैं एसेट साइड में, ये सोनो। बट हुआ क्या, यहां पर एक गलती हो गई कि आपने इसको कहां पर डाल दिया, एज अ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आपने इसको बेटा 1 लाख को पूरा का पूरा कहां डाल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। भैया नहीं, बात समझ नहीं आई, जरा सही से एक्सप्लेन करो। मैंने कहा देखो, ये मान लो कि आपने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। 1 लाख रुपए का आपका खर्चा हुआ, आपने यहां टू मशीनरी करके 1 लाख रुपए दिखा दी। भैया जाना कहां चाहिए था, ये बताना जरा, जाना कहां चाहिए था ये, जाना चाहिए था बैलेंस शीट में। यहां पर 1 लाख रुपए नहीं आता, पता है यहां पर क्या आता, बताना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है बताओ, मशीन का डेप्रिसिएशन। बच्चों यही यही नॉलेज चाहिए बस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मशीनरी नहीं आती, उसका डेप्रिसिएशन आता है, उसके छोटे मोटे रिपेयर्स आते हैं। यस और नो। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां जाते हैं, बैलेंस शीट में। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां जाते हैं, बैलेंस शीट में। याद रखना, जिनको नहीं पता नालायकों, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसमें, बैलेंस शीट में। ये बात कंफर्म है। अब यहां पर मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि 1 लाख रुपए यहां डाल के इसने सही करा है, गलत करा, भैया गलत करा है, पक्की बात है। चलो यहां डाल दिया, आपको कब पता चला होगा, फिर बहुत बाद में पता चला है, जब आप प्रॉफिट को प्योर कर रहे हो तब पता चल रहा है। तो हुआ क्या, आप एक बात समझ रहे हैं, आपका 1 लाख रुपए से प्रॉफिट बेवजह गिर गया। ध्यान से सुनना, ये बात समझ में नहीं आएगी एक बार में, मैं 2-3 बार बोलूंगा और मैं 2-3 बार तुम्हें समझा के मानूंगा, ये गारंटी है। टाइम कितना भी लग जाए भैया, 2 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, 5-10 मिनट में क्लियर हो जाएगी बात, सुनना। 1 लाख रुपए जो आपको बैलेंस शीट में डालना था, 1 लाख रुपए जो आपको बैलेंस शीट में डालना था, बच्चों आपने वो बैलेंस शीट में ना डालकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया, जैसे मैं यहाँ डाल रहा हूँ डेबिट साइड। उससे हुआ क्या होगा, मान लो आपका यहाँ पर, अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस में पता है यहाँ पर क्या आता है, मैं बच्चों की तरह पढ़ाता हूँ आपको। यहाँ पर आता है जीपी, और ये जीपी आया मान लो कितने का, 10 लाख का। जीपी कितने का आया, 10 लाख का। बताना कितने का आ गया होगा एनपी इसके हिसाब से, 9 लाख रुपए का, पक्की बात है। बट मान लो ये गलती आपने नहीं करी होती, तो आपका नेट प्रॉफिट कितने का रहता, 10 लाख का रहता है, नहीं रहता भैया। तो यहां पर गलती तो आपने करी है। अच्छा, ये पहली चीज समझ में आ गई कि भैया सच बात है कि ये जो चार्ज करा इस वजह से हमारा प्रॉफिट नीचे गिर गया होगा, मानते हैं इस बात को, अच्छी बात है। एक बात ये बताओ, ये अगर यहां चार्ज नहीं होता तो प्रॉफिट कितना होता बेटा मेरा, 10 लाख रुपए, नो डाउट। बट एक चीज और भी तो बोली आपने अभी, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी तो बोली। तो अब एक काम करो, इस मशीनरी की ना लाइफ मान लो 5 ईयर। कितनी लाइफ मान लो, 5 ईयर। मैं भी बता दूंगा कि मैं कर क्या रहा हूं एक्चुअली में। अब आप इस 1 लाख की मशीनरी को 5 से डिवाइड करोगे और 20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाओगे एसएलएम से। भैया एसएलएम भी सीखना पड़ेगा, नहीं मैं अभी सारी बातें फिर से बताऊंगा, अभी बस मैं रफली कर रहा हूं। बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कभी भी पूरी की पूरी मशीनरी उठ के नहीं आती, उसका डेप्रिसिएशन आता है, या फिर कोई भी एसेट नहीं आती उसका डेप्रिसिएशन आता है। मानते हैं इस बात को, डेप्रिसिएशन या फिर एप्रिसिएशन आता है। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन 20,000 रुपए आना चाहिए था। तो एक बात बताओ, आप यहाँ पर मशीनरी चार्ज करो या ना करो, ये तो गलत है। आपको क्या चार्ज करना चाहिए था, डेप कितने का बच्चों, 20,000 का। तो मतलब आपका एक्चुअल प्रॉफिट होता 9,80,000 का, मानते हैं इस बात को। चलो भैया ये कुछ बातें तो समझ आ गई, आप दोबारा से बताना इस बातों को, और प्लीज समझना जो इसको कनेक्ट नहीं कर पाए। सेकंड नंबर की एडजस्टमेंट बहुत अच्छी है, ले काम लिखो, मशीनरी परचेज्ड, और फिर यहां पर आप लिखो डेप्रिसिएशन, अलग से लिखना। और इन दोनों के लिए आपको रेफर करना चाहिए वर्किंग नोट फर्स्ट, जो कि मैं नीचे बनाने जा रहा हूं। नोटिंग ही करा देता हूं आपको। मशीनरी परचेज्ड, भैया हमें ये लिख के आना इतना नहीं, बस मैं आपको समझाने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूं। मशीनरी परचेज्ड ऑफ रुपीज 1 लाख
wrongly charged into प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गलती से चार्ज हो गई। नाउ वी विल रिमूव मशीनरी फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और रिमूव का मतलब आपको पता है माइनस करना पड़ेगा, एंड हम प्रोवाइड करेंगे, या फिर चार्ज लिख लो, अच्छा वर्ड ही लिखो बच्चों, प्रोवाइड क्या होता है, एंड चार्ज, वी विल चार्ज एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन एसएलएम से निकाल लो भैया, ये बता रखा होगा डेप्रिसिएशन, आपको हिंट दे रखी होगी कि आपको क्लास 11th की याद ना आए, आपको डेप्रिसिएशन का पूरा चैप्टर याद ना करना पड़े, आपको थोड़ी बहुत उसमें वो हिंट दे देगा, टेंशन ना लें। जैसे कि यहाँ 1 लाख की मशीनरी है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर 5 साल की उसकी लाइफ है, तो यानी कि हर साल हमें कितने रुपए एमोटाइज खत्म करना चाहिए, 20,000 रुपए हमें डेप्रिशिएट करना चाहिए, तो हर साल का कितना आ गया डेप्रिसिएशन, 20,000 रुपए। अब बच्चों ध्यान से सुनना, चलो अब अपने इस पर चल रहे हैं, वर्किंग नोट 1 बना लिया आपने। 1 लाख रुपए आपको 2070, अच्छा कौन से ईयर में करी थी नालायक, 2017 में थी, तुम लोग 18 लिखवा के आ रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। यहाँ पर मैंने कहीं लिखा था क्या डेट, अच्छा डेट ही नहीं लिखी मैंने, डेट यार मुझे ऐसा याद आया मैंने कहीं लिखी, नहीं नहीं लिखी मैंने, ठीक है चलो नहीं लिखी तो अच्छी बात है। एक बात बताओ, मशीनरी परचेज कौन से ईयर में परचेज करी थी आपने, 2017 में, तो 1 लाख रुपए, बेटा यहाँ प्लस करोगे या माइनस करोगे, माइनस तो ऑलरेडी हो रखी है, आपको प्लस करना है इसको, आपको 1 लाख रुपए प्लस करने हैं आपको, भैया क्यों, ध्यान से सुनना बेटा, आपका प्रॉफिट 10 लाख का आना था, इसके वजह से 9 लाख का रह गया, सिर्फ 9 लाख का रह गया, होना कितने का चाहिए था, 10 लाख का। आप समझो, चलो इसको फिक्स करते हैं, ये हमारा एक्चुअल वाला है और ये हमारा जो गलत वाला है। बेटा 10-10 लाख पे दोनों थे, मैंने भी आपको एग्जांपल में बताया कि 10 लाख रुपए का हमारा नेट ग्रॉस प्रॉफिट था, 1 लाख रुपए की आपने मशीनरी चार्ज कर दी, तो अब आपका गलत प्रॉफिट कितने का हो गया, 9 लाख का। 9 लाख को आपको इससे मैच करना पड़ेगा ना, इससे मैच करने के लिए आप क्या करोगे, 1 लाख को एड बैक करोगे, गलती से आपका प्रॉफिट कम हो गया है, तो अब आपका प्रॉफिट बढ़ाना है, सिंपल समझो, आपका एक्सपेंस ज्यादा चार्ज हो गया तो आपका प्रॉफिट गिर गया होगा ना, तो 1 लाख रुपए आपने यहाँ पर एड बैक कर देने हैं, पक्की बात है, ये आपने एड बैक कर दिए। ये डेप्रिसिएशन चार्ज, अब सुनना ध्यान से, इस साल आपका डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा बच्चों, 20,000 रुपए, अभी अभी आप निकाल के लाए हो, माइनस करोगे, भैया माइनस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बेटा मैंने अभी अभी बात करी थी, 10 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए माइनस हो या ना हो, पर 20,000 रुपए तो माइनस होंगे डेप्रिसिएशन के, क्योंकि यहां पर तो आपने लिखा है ना खुद ही, क्या लिखा है आपने, वी विल एंड चार्ज एनुअल डेप्रिसिएशन, वी विल चार्ज एनुअल डेप्रिसिएशन, तो एनुअल डेप्रिसिएशन तो चार्ज करना पड़ेगा यहाँ पर 20,000 रुपए। बस बच्चे गलती क्या करेंगे कि यहीं लगा के छोड़ देंगे। एक बात बताओ, ये गलती आपको मैंने तब भी बताई थी, कब पता चलेगी, 2019 के बाद, पक्की बात है, तो गलती पता है कहाँ कहाँ हुई होगी, 2017 में तो गलती हुई थी, 2018 में भी हुई होगी और 19 में भी हुई होगी, दैट मीन्स जो ये डेप्रिसिएशन है ना 2018 में लगा होगा ना 2019 में लगा होगा, तो आपको इन 2 साल के भी डेप्रिसिएशन माइनस करने पड़ेंगे। जिनको ये बात समझ नहीं आई, अभी फिर से समझाता हूँ भैया, फिर से मैंने कहा जी, छोड़ेंगे थोड़ी यार हम किसी बच्चे को, एक एक बच्चा इंपॉर्टेंट है। अच्छा आप में से कई होंगे जिन्होंने इसको ग्रैब कर लिया होगा अब तक कि भैया सही बात है, ठीक है अब बताओ मत, बट फिर भी कुछ बच्चे हो जाते हैं जो रुक जाते हैं, अब आपको बस क्या करना है, उस पर क्लैरिफिकेशन लेनी है। भैया ये गलती आपकी थी 2017 की, मानते हैं इस बात को, अगर 2017 में आप डेप्रिसिएशन लगाना भूल गए और आपने 1 लाख रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया था, आप मुझे ये बताओ कि आपको ऐसा कौन सा सपना आया कि 2018 में आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया होगा, नहीं करा होगा, क्योंकि ये मशीन आपको बैलेंस शीट में दिख नहीं रही होगी, तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रहे होगे, क्योंकि ये तो राइट ऑफ वो कर दिया आपने पूरी की पूरी। तो इस गलती को सुधारने के लिए आपको 3 साल का डेप्रिसिएशन सही करना था, 2017, 2018, 2019, सही बात है भैया। अभी भी ये मशीन का डेप्रिसिएशन बचा होगा 40,000 रुपए, वो आप आगे आगे आने वाली ईयर्स पे होगा, अभी मेरा मुद्दा नहीं है। बोलो यस और नो, बात समझ आई या नहीं आई, यहां तक क्लियर है, तभी आगे बढ़ना आप लोग भी। डन, अब यहां तक हो गया, तो भैया अब कुछ नहीं बचा है, अब बस बहुत छोटी चीज बची हुई है, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो रखा है आपका 15,000 का, मतलब गलती है ये कुछ, अब ध्यान से सुनना। या इसके लिए कहाँ ले चलोगे, मैंने कहा इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, बेटा नोटिंग भी कराऊंगा, वर्किंग नोट 2 में आ जाऊं इसके लिए। अच्छा इस एग्जाम्पल को उतारना जरूर, क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट लिखवा दिए हैं मैंने जो आपको याद होने चाहिए। आपको पता है स्टॉक कितने तरीके का होता है, बिल्कुल बच्चों, यही आपको इससे उम्मीद थी मुझे, पर मेरा वो वाला मुद्दा नहीं था, वो टाइप्स ऑफ स्टॉक है। यहाँ पर क्या है, वैरायटी ऑफ स्टॉक, वैरायटी मीन्स की
एनुअली मतलब एज पर टाइम, वो एज पर क्या होता है, एज पर मटेरियल है, ये मैं टाइम के हिसाब से पूछ रहा हूँ। टाइम के हिसाब से सिर्फ दो होता है, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। बहुत अच्छी बात। चलो अब गलतियां ये वाली समझ लेना, पेपर में आ सकती है। मेरे को बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशन आ रही है इसमें से कि भैया हाँ हो सकता है कि ये आ जाए। ओपनिंग में मान लीजिए ये अंडर है और ये ओवर वैल्यूएशन है, ठीक है, दोबारा से इसमें भी आ जाइए। क्लोजिंग में भी सेम चीज कर रहा हूं मैं, ये अंडर वैल्यूएशन पे है और ये ओवर पे। अब बात सुनना ध्यान से, आपको कुछ नहीं करना, सुनना है। ट्रेडिंग अकाउंट याद है 11th का? ट्रेडिंग अकाउंट भैया याद नहीं है, बताना जरा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट था, यहां पर आप दिखाते थे सेल्स, यहां पर आप दिखाते थे क्लोजिंग स्टॉक, ये बात आपको पता होनी चाहिए थी। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज एंड टू ग्रॉस प्रॉफिट। पक्की बात है? चलो अब मैं एग्जांपल्स बनाऊंगा कुछ, बस आपको आंसर देते जाना है, आपका जवाब आप खुद दे दोगे। बच्चों 2 लाख का आपकी सेल्स थी, 10,000 रुपए का आपका क्लोजिंग स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक था आपका 20,000 का, ठीक है, परचेज आपकी हुई थी 50,000 की। आप बताएंगे मुझे आपका जीपी कितना है? भैया 1,20,000, 1,20,000 में से 20, नहीं सॉरी 2,10,000, दो, अच्छा इसको एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख के कंफ्यूज नहीं करता मैं, इसे 2 लाख ही लिख देता हूँ। 2,10,000, 2,10,000 में से अगर आप 70,000 घटाओगे तो कितना आएगा? 1,40,000। आपका जो यहां पर क्या आया बेटा, जीपी आया, वो कितना आ गया? 1,40। अब ध्यान से सुनना, 1,40 आ गया, अब समझ जाना। इसको एक काम करो, इसको कर दो 15,000, इसको 15,000 कर दो, चलो इसको 15,000 कर दो, और इसको आप जब 15,000 करोगे तो जरा टोटल करना, 2,15,000 मैं आपको करके दिखाता हूं। 2,15,000 माइनस आपको कितना करना, उस साइड 70 ही है, तो आपका बेटा जो जीपी आ रहा है वो आ रहा है 1,45,000, चेंज हो गया, इसके वजह से मेरा जीपी चेंज हो रहा है। पक्की बात है? चलो और एग्जांपल बताओ भैया आप, मैं आपको बस दिमाग में फिट करना चाहता हूँ कुछ चीजें, सुनना ध्यान से। अच्छा ये बात ना जो 11th में मेरे से पढ़े हुए हैं और उनको बिल्कुल भी याद नहीं है, तो वो तो समझ लो कि गलती है, क्योंकि वहां पर मैंने बताई है ये सारी चीजें। चलो अब एक काम करो, इसको 25,000 कर लो, तो बेटा इस साइड टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा? 2,25,000। 2,25,000 में से 70,000 घटाओगे तो अब आपका प्रॉफिट पता कितना आ रहा है? 1,55,000। भैया ठीक है, मतलब करने की क्या कोशिश कर रहे हो ये तो बताओ। मैंने कहा ठीक है, एक काम करो, अपना क्लोजिंग स्टॉक नील एज्यूम करो। भैया फिर वही, मैंने कहा करो तो सही, नील एज्यूम करो, आप अपना क्लोजिंग स्टॉक नील एज्यूम करो, बताना कितना होगा। तो बेटा इस साइड का टोटल है 2 लाख और इस साइड का टोटल है 70,000, तो अब कितना आ रहा है आपका? 1,40,000। बच्चों मीन सिंपल एक बात समझ आ रही है, अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, और अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक गिर रहा है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी गिर रहा है। भैया क्या प्रूफ कर सकते हो? नालायक को पिट जाओगे। अब इसमें प्रूफ क्या करूं मैं? करा तो मैंने, 10,000 था तो 1,40 आ रहा था, 15,000 था तो 1,45 आ रहा है, बढ़ ही रहा है 5,000 से। अच्छा 5,000 बढ़ाया तो 5,000 यहाँ भी बढ़ गया। अच्छा अब कितना बढ़ गया बेटा? यहाँ पर 25,000 हो गया। बेटा 10,000 से कितना बढ़ गया जरा बताना? 15,000। बेटा देखना जरा, 15,000 ही बढ़ा है ना। तो दैट मीन्स ये थॉट प्रोसेस क्लियर रखना कि क्लोजिंग स्टॉक जितना बढ़ता जाएगा उतना आपका आपका प्रॉफिट सही होता चला जाएगा। अच्छा मैं 1 मिनट का ब्रेक लूंगा, जब तक आप एक काम करो, इस एग्जांपल को यहां तक कॉपी कर लो, यहां तक कॉपी करो। कहां तक थे हम लोग? यहीं तक कॉपी करके रखो, फिर हम आगे करते हैं, ठीक है? ये अपने ईयर्स उतार लिए होंगे, ये कॉपी कर लीजिए, जल्दी से कॉपी करो इसको। चलो हम चल रहे थे वर्किंग नोट 2 पे, और वर्किंग नोट 2 पे चलिए, वर्किंग नोट 2 में मैंने आपको ये बताना शुरू कर दिया था कि भैया क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यूएशन है उसका इफेक्ट प्रॉफिट पे आता है। बच्चों ये बात 11th में भी हो जाती है, बट ठीक है, नहीं पता छोड़ो, सीखो आगे। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक से आपको एक बात समझ में आ गई भैया? क्या बात समझ आई? कि अगर क्लोजिंग स्टॉक अगर आपका बढ़ रहा है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा, और अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक घट रहा है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट घटेगा। दैट मीन्स आप यहां पर आप लिखने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं कि अगर ये अंडर हो रहा है, कम हो रहा है, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट गिरेगा, और अगर आप यहां ओवर वैल्यूएशन कर रहे हो तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा। इसका मैं प्रूफ देके आ चुका हूं। भैया सेम उल्टा लगता है, अगर आप इसको अंडर करोगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा, और अगर आप इसको ओवर करोगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट गिरेगा।
भैया मैं ट्रेडिंग अकाउंट में फिर से आ चुका हूं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यहां पर कितना है बच्चों, 20,000, ठीक है। अब यहां पर आओ, एक काम करो, इसको कर दो 15,000। बढ़ाया है घटाया आपने, घटा दिया है ऑब्वियसली। अच्छा इसको कितना रहने देना है भैया, 2,10 रहने दो। ये वाला फाइनल करो और ये फाइनल करो, 2,10 इसको फाइनल करो। 2,10,000 में से अगर आप यहां पर माइनस करें 15,000 और आपकी परचेस कितनी की है बच्चों, 50,000 की, तो आपका जो नेट प्रॉफिट आएगा, ये जीपी आएगा, ये जीपी आ रहा है बेटा 1,45,000। दैट मीन्स बेटा जब पहले 20 था तो आपको आ रहा था कितना, 1,40। अब आपने क्या करा, अपना गिराया है बढ़ाया है, कम कर दिया है। आप देख रहे हो कि आपका प्रॉफिट बढ़ गया। पहले कितना था, 1,40, अब कितना है, 1,45। ओपनिंग स्टॉक गिरने से आपका प्रॉफिट गिरेगा, और ये मैथमेटिकली भी प्रूफ है यार, प्लस माइनस की चीज है। बस बस मैं तो आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो भैया और कुछ करा सकते हैं, मैंने कहा एक चीज ये भी देखो कि मान लो ये तो इतना ही रहने दो, 2,10 रहने दो। अब आप एक काम करो, अपना ओपनिंग स्टॉक मानो तुम लोग 30,000, तो 2,10 में से अगर आप 80,000 माइनस करोगे, भैया 80,000 कैसे बच्चों, 30,000 ये वाला और 50,000 ये तो है ही है परचेस का, तो 2,10 में से अगर आप 80,000 माइनस करो तो कितना हो जाएगा, ये 1,30,000। बच्चों बताना जरा, अब आपका ये घटा या बढ़ा, घट गया। अच्छा क्यों, क्योंकि आपका जो वैल्यूएशन है ये क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। कितने से बढ़ी थी जरा ये बताओगे, आपका प्रॉफिट कितने से गिर गया, जरा ये बताओगे, 10,000। मींस जितना वहां पॉजिटिव इफेक्ट है उतना ही यहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट है। ये बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। भैया इस चीज को भी एडजस्ट करना पड़ेगा जी, आओ ना। ये वाली आप क्लोज, ये आप जरूर लिख के रखोगे अभी अच्छे से, ठीक है। आप यहाँ पर इस वाली इलिस्ट्रेशन को देख लो पहले, पढ़ तो लें लास्ट वाली है क्या। तो चलो लास्ट वाली हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। इन 2019, ठीक है भैया 19 की बात कर रहे हो आप, क्या बात हो गई, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, मतलब क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ा है, बेवजह बढ़ा हुआ है, तो मेरा भाई ग्रॉस प्रॉफिट भी बेवजह बढ़ा होगा, तो मुझे कम करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, मैं लिखूंगा यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू। ओवर वैल्यू कितने पे हो रखी है बेटा, 15,000 पे, और कौन से साल की हो रखी है, 2019 की, 19 की हो रखी है ना। तो 15,000 रुपए मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। और अब कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 1 2 3 4, इन चारों का टोटल लगाओ। अच्छा 1,00,000 में से 10,000 माइनस करोगे तो कितना हो गया बेटा, 90,000। चलो 20,000 में से अगर आप 1,00,000 रुपए ऐड कर दो तो 1 20, और 20 को माइनस करोगे तो ये आपका 1,00,000 आ रहा है, ये आपका 1,00,000 आ रहा है। चलो अच्छी बात है। बेटा 80 में से 50 घटाओगे तो -30 बच रहे हैं, और -30 में माइनस भी सेट करोगे तो माइनस का 50,000 आ रहा है। भैया दोबारा बता दो, भैया ध्यान से समझो, ये 20,000 माइनस के हैं, ये 20,000, ये 80,000 माइनस का है, तो माइनस 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 का 1,00,000 रुपए है, और माइनस के 1,00,000 में से अगर आप 50,000 रुपए को क्या करोगे, प्लस करोगे, तो माइनस का 50,000 ही आएगा, करके देख लेना। 2,00,000 में से अब आपको 20,000 माइनस करने, 2,00,000 में से 20,000 माइनस करोगे तो कितना होता है, 180, 15,000 माइनस करोगे तो कितना होगा आपका, 165। एक बार मैं करके फिर भी देख लेता हूँ, 20,000, ठीक है 165, ये आपका कितना आ गया, 1,65,000। एवरेज प्रॉफिट मेरे संग कोई जल्दी से निकाल सकता है, तो इन चारों को ऐड करो, 90,000 प्लस 1,00,000, अच्छा माइनस 50,000 प्लस 165 डिवाइडेड बाय 4, और इनटू किससे कर दूं, 3 से। तो चलो अब एक बार दिखा दो मुझे ये, 165, 1,00,000, 90,000 माइनस कितना करना था, 65,000 ना, अच्छा 50,000, 50,000, तो यार आपका 3,05,000 डिवाइड करना है 4 से, मल्टीप्लाई करना है आपको 3 से, तो ये आपका आंसर है 2,28,750। ये आपकी पूरी की पूरी गुडविल आ गई, जय श्री राम। बस बात खत्म पूरी की पूरी। अब आपको मैं पहले क्वेश्चन दिखाऊं या पहले नोटिंग करोगे, ये बताओ। नोटिंग, चलो पहले नोटिंग कर लो आप जल्दी से, नोटिंग करना शुरू करो आप लोग। ये यहाँ पर थे शायद आप लोग, जहां पर भी थे जल्दी से बताओ, फिर नोटिंग करना स्टार्ट करो। चलो सारी ये नोटिंग हो चुकी होगी आप लोगों के, ये उतारने की कोई जरूरत नहीं, और ना ही मैंने इस पे कोई ज्यादा चीजें लिखवाई है, क्योंकि बच्चों क्या लिखवाऊं, इस क्लोजिंग स्टॉक पे क्या लिखवाने की कोशिश है, नहीं बस आप इस चार्ट को याद रखो। एक्सप्लेनेशन सारी आपको बता दी है, मैथमेटिकली इस पे लिखवा के कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट है, ज्यादा इस पे लिखवाना मैं पसंद नहीं करूंगा। भैया अब हो गए कॉन्सेप्ट या कुछ और, बच्चों आपको क्या करना चाहिए, अब आपको मेरे साथ कुछ क्वेश्चन देखने चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन हम यही देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 7, इसी से हम कंटिन्यू करूंगा मैं। आप इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, एबनॉर्मल लॉस दे रखा है इसमें 25,000 रुपए का, वही मैं बात कर रहा था, आपको एबनॉर्मल लॉस 2019 में ऐड बैक करना पड़ेगा। तो दैट मींस आप इसमें ज्यादा स्टेटमेंट और मत बनाना, क्योंकि इसमें एक एरर है यार, इसके लिए क्या स्टेटमेंट बनाना। अब आप ये लिखोगे प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019,
उसका प्रॉफिट है 1,00,000 का। अब आप लिखोगे एबनॉर्मल लॉस एडजस्टेड, एबनॉर्मल लॉस को एडजस्ट कर देना, प्लस कर देना और 1,25 दिखा देना। फिर 1,25 1,25 1875 187,500 62,500 को माइनस करोगे, 1,25 को ऐड करोगे, डिवाइडेड बाय 5 करोगे और परचेज ईयर इसमें आपको दे रखे हैं शायद कितने दे रखे हैं 3 ईयर, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा। मैं आपको जल्दी से करके दिखा दूं तो मैं कहना चाहता हूं 1,25,000 1,25,000 भैया 1,25 कैसा है 1,25 ये वाला और 1,25 जब इसको प्योर करोगे तो 1,25 हो जाएगा। फिर आपको ऐड करना है 187,500, फिर आपको माइनस करना है 62,500 और फिर लास्ट में ऐड करना है आपको 1,25,000। बच्चों ये 5 साल के प्रॉफिट है, 5 साल को अगर करोगे 5 से डिवाइड तो इंटू 1,00,000 हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट आपका। एवरेज प्रॉफिट के बाद आपको परचेज ईयर बोले हुए हैं 3 और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 3,00,000 रुपए टर्न ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। भैया कोई अच्छा क्वेश्चन था ये ना, ऐसे क्वेश्चन आने के मैं चांसेस भी नहीं रखता भैया ऐसे क्वेश्चन आएंगे। जी क्वेश्चन नंबर 8 आप चेक करें, भैया पढ़वा दो। मैंने कहा चलो पढ़ते हैं पहले साथ में, फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। मधु एंड विधि आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2। कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना, मेरे को कैपिटल जाननी है भैया। मनु विल गेट 2/5 शेयर ऑफ द गुडविल, बहुत अच्छी बात है आपको मिलेगा। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड 2 ईयर परचेज एंड 3 ईयर नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। नॉर्मल का मतलब एक्चुअल निकालना है आपको, भैया निकालना ही पड़ेगा। अच्छा परचेज ईयर कितना दे रखे हैं मुझे कोई बताएगा? परचेज ईयर 2 दे रखे हैं ना, परचेज ईयर 2 यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना है। भैया इसके बाद क्या करना है? अब नीचे वाली स्लाइड्स पे आओ। प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर 31 मार्च, मतलब पिछले साल के जो 31 थे उनके प्रॉफिट्स बता रखे हैं आपको, 2020 का, 21 का और 22 का। ठीक है, तीनों प्रॉफिट हमें यूज करने हैं, देखते हैं कि है क्या क्या। भैया इसमें स्टेटमेंट बना लो, इसमें स्टेटमेंट बना लो, तीनों में 3 लॉसेस दे रखे हैं, जरूर बना लो। प्रॉफिट, चलो पढ़ना शुरू कर रहा हूं मैं एक एक करके। प्रॉफिट 30,000 आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। बेटा 30,000 का आपका प्रॉफिट था, इसको माइनस करने के बाद एबनॉर्मल लॉस को माइनस करने के बाद, और एबनॉर्मल लॉस आपको पता है माइनस नहीं होते, क्या होंगे? एड बैक होंगे। तो यहां पर अगर मैं इसका आंसर बनाऊं तो आपको 30,000 के नीचे 30,000 प्लस क्या कर देना चाहिए बच्चों? 40,000, 40,000 आपको प्लस कर देनी चाहिए, ये आपका यहां पर आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलो भैया अच्छी बात है, यहां तो ये आंसर हो जाएगा। आगे देखो, लॉस कितने का बच्चों? 80,000 का, इंक्लूडेड वॉलेंट्री रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन पेड 1,10,000 रुपए। कितना? 1,10,000 रुपए। भैया ये वीआरएस का तो आपने कुछ नहीं बताया, या वीआरसी का? मैंने कहा बताता हूं। पहले ना आपको ये पता होना चाहिए कि वॉलंटरी रिटायरमेंट होता क्या है। भैया बता दूं? बस बता देता हूं, लिखवाऊंगा कुछ नहीं, नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों मान लो आपके पापा किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, अच्छी बात है। मान लो मैं भी कहीं काम कर रहा हूं, अब हुआ क्या, कंपनी हमें निकालना चाहती है, कंपनी हमें निकालना चाहती है और वो नए खूनों को लेना चाहती है। नया खून भैया, नया ब्लड, न्यू ब्लड, यंग जनरेशन। आपके पापा नो डाउट एजेड होंगे थोड़े से, ठीक है, थोड़े बहुत तो होंगे, मैं बुढ़ा नहीं कहना चाहता, बट डायरेक्टली आप समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूं मैं। आपके पापाओं को वो निकालना चाहते हैं और वो क्या करना चाहते हैं, नए यूथ को एडमिट करना चाहते हैं, बट आपके पापा भी नहीं छोड़ना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उस कंपनी में उनका बिजनेस, उनका प्रोफेशन एकदम सेट है, अब वो यूज टू हो चुके हैं, और इस एज में वो कहां जॉब ढूंढेंगे? पक्की बात है, होते हैं ना भाई एजेड लोग, अब उनकी सैलरी भी अच्छी आ रही है, क्यों छोड़ेंगे? तो कंपनी उनको कहती है कि देखो हम इन्हें निकाल तो सकते हैं और वो मार्केट के लिए भी अच्छा नहीं है भाई, एकदम से निकाल के फेंक देंगे तो अच्छा रहेगा क्या? कभी नहीं, ऐसी कंपनी कभी अनएथिकल चीजें नहीं करेगी। तो कंपनी बोलती है कि हम आपको वीआरएस देते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। ये वीआरएस डीआरएस मत समझ लेना, वो जो आईपीएल में होता है, आईपीएल में भी वीआरएस होता है, डीआरएस होता है, पता नहीं, डीआरएस ना जी। तो वीआरएस क्या है? वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। मतलब आप कंपनी को ये ऑफर करो कि हम आपके कंपनी से प्री रिटायरमेंट ले रहे हैं, मतलब आपकी रिटायरमेंट आज से 15 साल बाद थी, बट हम आज ही रिटायर हो जाएंगे, और कंपनी उसके बदले आपको एक अमाउंट पे करेगी। भैया ये अमाउंट कितना होगा? बेटा ये तो कंपनी टू कंपनी डेफर करता है और एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय। मान लो आपके पापा किसी कंपनी में सीए है, तो उनका यार कम से कम वीआरएस मुझे लगता है करोड़ों में होना चाहिए, करोड़ों में तो होना चाहिए ना, क्योंकि सीए है। मान लो कहीं डॉक्टर है, वैसे डॉक्टर्स पे ये स्कीम नहीं होती वीआरएस, डॉक्टर तो एजेड ही चलते हैं। क्या कहते हैं, मान लीजिए इंजीनियर है कहीं, आपके पापा कहीं कंसल्टेंट है, एग्जीक्यूटिव्स हैं, तो वहां पर चलती है वीआरएस। तो मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, मतलब खुद रिटायर हो जाओ और आपको पैसा दे देंगे। ठीक है, ये इसे कहते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। वर्ड को फिट रखना, अरे अकाउंट्स के वर्ड कोई भी कहीं से भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन ये कह रहा है, ये वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम पेड 1,10,000 रुपए आपने पे करी थी। एक बात बताओ, कंपनी से बंदों को निकालना वीआरएस देकर,
नॉर्मल चीज है, एबनॉर्मल चीज है? एबनॉर्मल चीज है। जिसको निकाला गया उसके लिए भी एबनॉर्मल चीजें हैं, जो जो कंपनी निकाल रही है उसके लिए भी एबनॉर्मल चीजें हैं। क्योंकि अगर मान लो किसी एम्प्लॉय को ये पता चल जाता है कि ये कंपनी तो हर 2 महीने में ऐसा वीआरएस निकाल देती है, तो भैया कौन करना चाहेगा वहां पे काम? कोई नहीं करना चाहेगा वहां पे काम, क्योंकि ये तो हर 2-4 साल में बंदों को निकाल देती है, कोई काम नहीं करना चाहेगा। ये स्टेबिलिटी खराब होती है। तो एक काम करो, ये एबनॉर्मल लॉस है, इसको पीएनएल में चार्ज मत करो, तो इसको एड बैक करोगे आप। तो यहाँ पर 80,000 रुपए का तो आपका क्या था बच्चों? लॉस था, और इस वीआरएस को आप एड बैक करोगे तो कितना हो जाएगा? 1,10,000। भैया वीआरएस को फिर कहां दिखाएंगे? दिखाएंगे भले ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एक्सपेंस में दिखा लो, कोई दिक्कत नहीं कर रहा मैं। इसके लिए अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इंड एएस बात करता है वीआरएस की, तो वो मैं आपको यहाँ नहीं बताने वाला। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के ऊपर अलग अलग एएस और इंड एएस लग रहे हैं, वो मैं यहाँ नहीं बता रहा, बस आपको ये बता रहा हूँ कि पीएनएल में इसका इफेक्ट दिखाना सही नहीं है, और हर साल बंदों को निकालना भी सही नहीं है, तो ये एबनॉर्मल चीज है। तो 1,10,000 रुपए को आपको एड बैक करोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 30,000 हो जाएगा मेरे ख्याल से पॉजिटिव में। -80,000 प्लस 1,10,000 रुपए, 30,000 रुपए, तो ये वीआरएस की चीज थी। ओके भैया, लास्ट वाला प्रॉफिट 1,10,000 रुपए का था, इंक्लूडिंग अ गेन 30,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट। भैया आपने कोई फिक्स असेट बेची थी, उसमें आपको सेल हुआ। भैया ये तो नॉर्मल चीज लग रही है। भैया ये तो नॉर्मल चीज लग रही है। बच्चों देखो, मैं ट्यूशन इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, बच्चे पढ़ाना, बच्चों से फीस लेना, वो मेरा रिवेन्यू है। बट अगर मैं मान लो अपना लैपटॉप, अपना प्रोजेक्टर, अपना फोन, अपना कैमरा ये बेचने लग जाऊं, तो ये एबनॉर्मल चीज है। क्यों? क्योंकि मेरी फिक्स एसेट है, और फिक्स एसेट पे मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं तुझे बेचूंगा नहीं, मैं तुझे यूज करूंगा। फिक्स एसेट के लिए एक चीज होती है कि मैं तुझे बेचूंगा नहीं, मैं तुझे यूज करूंगा। एक बात बताओ, ये कैल्सी मैं किसी से खरीद के लाया हूँ? चुरा के नहीं लाया, जो आप लोग कहने की कोशिश करो। ये कैल्सी मैं किसी से खरीद के लाया हूँ। अब जिससे मैं कैल्सी खरीद के लाया हूँ, उसके लिए पता है ये क्या था? स्टॉक। उसके लिए ये था स्टॉक, और मेरे लिए क्या है? ये एसेट। और कौन सी एसेट? फिक्स्ड एसेट, क्योंकि मैं इसको यूज करने के लिए लाया हूं, बेचने के लिए नहीं लाया। तो जब मैं अपनी फिक्स एसेट बेच रहा हूं, तो वो भी एबनॉर्मल चीज है, नॉर्मल चीज नहीं है। तो बेटा यहाँ कितने का प्रॉफिट है बताओगे जरा मुझे? तो यहाँ प्रॉफिट है भैया 30,000 रुपए का। क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, और कितना हो जाएगा बच्चों? ये 1,10,000 में से 30 माइनस करोगे तो ये हो गया आपका 80,000। 80,000 हो गया। चलो अब देख लेते हैं, 80,000 प्लस 30,000, और प्लस करोगे आप ऊपर, कितना था बेटा? 70,000। तो ये आपका 1,80 आ रहा है। 3 साल का प्रॉफिट 60,000, और 2 साल आपका परचेज ईयर था 1,20। 1,20 आपका आंसर आ रहा है। इसमें आप करके देख लेना स्टेटमेंट बना के, ठीक है भैया? और कौन सा क्वेश्चन करा रहे हो? मैंने कहा चलो एक तगड़ा वाला क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों आपका है। अगर आपने क्लास सही से देखी है, और अगर आपको इंश्योरेंस प्रीमियम का पता है, तो आप कर लोगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, मैं चेक करूंगा अगली क्लास में। आपको जो चेक करना चाहिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11th भी आपका है, 12th भी आपका है, सब आपका है बेटा, मेरा तो है ही केस लाइफ में। ठीक है, मैं एक बार ना क्वेश्चन नंबर आपको 10th पढ़ाना चाहता हूँ, और 10th में भी सिर्फ एक एडजस्टमेंट। भैया मैंने कहा था मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, क्योंकि आपको समझ भी आ रहा होगा कि इसमें कुछ भी ऐसा है भी नहीं। ऑन 1 अप्रैल, यहां से पढ़ रहा हूं, ऑन 1 अप्रैल 2021 a car of rupees 1 lakh was purchased and debited to the traveling expense account। मतलब इनडायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया है। ठीक है भैया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है जी। आपके ट्रैवल का सारा खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा, वो कहां चार्ज करोगे? बैलेंस शीट में थोड़ी दिखाओगे। ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 25%, इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 10,000 एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू इनकम फॉर द ईयर 31 मार्च 2021 और 22। ये मैं बाद में बात करूंगा। आप मुझे ये बताओ, 1 लाख रुपए की गाड़ी आपने खरीदी कब थी यार? 1 लाख रुपए की गाड़ी आपने खरीदी कब? कब खरीदी है? 1 अप्रैल 2021 को। अब ये साल कहां से शुरू हो जाएगा जरा बताओगे मुझे? ये साल है ये वाला, पक्की बात है ना? क्योंकि ये साल शुरू कहां से हुआ होगा बताना जरा। नहीं, मैं इसको इसमें मानूं, इसमें मानूं? अच्छा 31 मार्च है ना बच्चों? नहीं, यहाँ कैसे हो जाएगा? ये शुरू हुआ होगा। हाँ सही है, सही है, सही है, सही है बेटा। देखो ये 17-18 का प्रॉफिट है एक तरीके से, ये 18-19 भैया 17-18 जी। देखो 1/4/17 से 31/3/18 तक ये वाला होगा, पक्की बात है। ईयर एंडेड देखते हैं, तो उसी तरीके से अगर ये 2020 आप देखोगे, तो पता शुरू कब हुआ होगा? ये 1/4/20 को, और खत्म कब हुआ होगा बताना जरा मुझे। ओहो, मैं उल्टा क्यों कर रहा हूँ? नहीं नहीं, 19 में हुआ होगा बेटा ये। 1/4/19 में, और खत्म कब होगा? ये 31/3/21 को, पक्की बात है। तो ये क्या है आपका? ओहो, 20 सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। एक 31/3/2020 को। भैया एक और का बता दो तो हमें क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। मैंने कहा ध्यान से देखो बेटा, ये 2021 का प्रॉफिट है, तो यानी कि ये एंड डेट लिखी हुई है 31/3/21। तो बेटा ये शुरू कब हुआ होगा? ये शुरू हुआ होगा भैया 1/4/2020 को। मानते हैं इस बात को? तो सिंपल बात है। अब इस हिसाब से अगर आप चलो, तो ये कार परचेज कब करी गई थी बताना जरा मुझे।
कब परचेस करी गई होगी ये वाली कार? 2021 वाली, बताओ मुझे कब करी गई होगी? 2021 में या उसमें 22 में? किसमें करी गई होगी? 21 में आई, 21-22 में ना? तो 21-22 का ईयर बताओ कौन सा है, बताओ। ये शुरू कहां पे हुई है और खत्म कहां पे हुई है? दोबारा देखना इस वाले का, जरा मुझे बताना कि इसका स्टार्टिंग ईयर क्या होगा। तो इसका स्टार्टिंग ईयर होगा 1/4/2021 और एंड कब हो रही होगी? 31/3/22 को, अगर आप सही से देखोगे तो। भैया इस वाले का स्टार्टिंग कब हुआ होगा? 1/4/21 को, और खत्म कब हुआ होगा? 31/3/22 को। तो यानी कि ये कार परचेज कब करी गई थी? इसी साल में। अच्छा भैया, एक बार ना मैं और क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं इस क्वेश्चन में, क्योंकि मुझे भी अभी इतना ना मजा नहीं आया, मेरे को खुद सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, इसको रफ कर रहा हूं मैं पूरा। चलो अब क्वेश्चन एक बार दोबारा से समझना। क्वेश्चन कुछ ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भैया हर साल का प्रॉफिट हमारा कब होता है? 31 मार्च को होता है। पक्की बात है। अब यहां पर ईयर नहीं दे रखे, तो आपको ड्यूरेशन पता करनी पड़ेगी। यहां मार्च का मतलब देखो, 2018 का क्या मतलब है? 31 मार्च 2018। ठीक है। अब 31 मार्च 2018 का अगर प्रॉफिट है तो शुरू कब हुआ होगा? 1/4/2017 को। मींस अगर इसकी ड्यूरेशन की बात करें बच्चों, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। अगर इसके ड्यूरेशन की बात करें तो ये 1/4/17 से, अच्छा एक काम करो ना, ऐसा लिखना है क्यों, 17/18 लिख लेते हैं सीधा। ये है 17/18, पक्की बात है, ये 17/18 है। भैया ये कब है? ये है 18/19। ठीक है। ये क्या है भैया? ये है 19/20। अच्छा दूसरा वाला देख लेते हैं फिर। ये क्या होगा बताना? 20/21, और ये क्या हो गया? 2021 और 22। अब ये बात आपको समझ आ रही है? कार परचेज करी गई है बेटा 1 लाख रुपए की, विच वॉज परचेज एंड डेबिटेड टू द ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। अब मुझे बताओ, 1/4/2021 से 31 मार्च 2022 तक का ईयर, तो ये वाला फॉल होता है। हम बताओ कहां पर इस पे फंसे हुए थे? फंस रहे थे ना। अब इस चीज को यहां देख लेना, 21-22 यानी कि यहां पर ये कार परचेज करी गई होगी। पक्की बात है ना, इसी ईयर में आई होगी। अब इस ईयर में 1 लाख रुपए आपने क्या करे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ज्यादा डाल दिए, आपको कम करने पड़ेंगे। which was debited to the traveling expense account on which depreciation is to be charged 25%। बेटा एक साल का डेप्रिसिएशन भी लगेगा, क्योंकि आगे की ईयर्स की बात मुझे नहीं पता। तो एक साल का डेप्रिसिएशन, 1 लाख का 25%, 25,000, 25,000 आपको डेप्रिसिएशन डालना है। तो इस वाले साल में आपको क्या करना पड़ेगा? 1 लाख रुपए तो पहले आपको एड बैक करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने कोई एसेट खरीदी थी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दी थी। और 25,000 रुपए आपको डेप्रिसिएशन क्या कर लेना चाहिए बच्चों इसमें से? माइनस। भैया क्यों कर रहे हो? क्योंकि देखो 1/4/21 से 31 मार्च 2022 तक पूरे एक साल हो जा रहे हैं, तो पूरे एक साल का डेप्रिसिएशन लगेगा आपका। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। भैया एक बात बताओ, इसमें और किसी साल में एडजस्टमेंट नहीं होगी? नहीं, क्योंकि आप ईयर समझो, आपको ईयर एंडेड दे रखे हैं हमेशा। ये देखो ना, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 जो भी दे रखे हैं, 18, 19, 20, 21, तो बेटा एंड का प्रॉफिट आया है, तो शुरू तो जहां से हुआ है होगा वो देखना पड़ेगा ना। अभी 31 मार्च 2018 को है, तो शुरू कब हुआ होगा? 1/4/17 को। ये वाला 31 मार्च 2020 का है, तो शुरू कब हुआ होगा? 1/4/19 को, तो इसीलिए 1920। अब ये 2022 का है, तो शुरू कब हुआ होगा? 1/4/2021 को, तो 1/4/2021 तो यही रहा। ठीक है, यहां पर आपने ये चीज करी। भैया दूसरा वाला बता दो, क्या बोला हुआ है? इंटरेस्ट ऑफ 10,000 ऑफ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिट टू इनकम फॉर द ईयर 31 मार्च 2021 एंड 22। बेटा एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल गेन है 10,000 रुपए का, दोनों जगह से माइनस होगा, 2021 से भी 2022 से भी। इजी क्वेश्चन था, आप इसे कर सकते हो। गुडविल आएगी आपकी 9,40,000 रुपए, आप आराम से कर सकते हो इसको। ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं छोड़ते हुए आगे जा रहा हूं मैं। आपको जो क्वेश्चन चेक करना चाहिए, एक लास्ट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन नंबर 12 की ये 3 एडजस्टमेंट पढ़ो, जिसमें से फर्स्ट वाली आपसे आराम से हो जाएगी। आप सेकंड और थर्ड देखो, और फिर मुझे बताओ कि इसमें क्या करना चाहिए आपको। आप आराम से बैठ के देखो इस वाले में, सेकंड और थर्ड, फिर मुझे बताओ, फिर हम इसको रैप अप करते हैं आज के सेशन। याद रखना, सिर्फ ये एवरेज प्रॉफिट की पास एडजस्टमेंट नहीं है, सुपर प्रॉफिट की भी है। सुपर प्रॉफिट बताने में मुझे 10 मिनट लगेंगे। सुपर प्रॉफिट का एक क्वेश्चन जो विद एडजस्टमेंट होगा, वो मैं आपके संग डिस्कस नहीं करने वाला, वो सारा का सारा आपको करना है। ठीक है। करवाऊं जी? एबनॉर्मल लॉस 20,000 रुपए, ये आप कर लोगे। अब फिक्स असेट वाज सोल्ड इन द ईयर 31 मार्च 2020। भैया कहां पर फंस रहा है ये रहा।
अच्छा शुरू कब हुआ होगा अगेन? 1/4/19 को, ठीक है। इस साल के एंड में, और जिसपे गेन कितना था 25,000 रुपए का, तो बेटा क्या करना पड़ेगा, इसमें से 25,000 रुपए आपको माइनस करने पड़ेंगे, एब नॉर्मल गेन है। इन द ईयर 31 मार्च 2021, यानी कि इस साल। अच्छा शुरू कब हुआ होगा, बस आपकी नॉलेज के लिए, 1/4/20 को, पक्की बात है ना, 1/4/20 को। इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, एसेट्स ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट। मतलब कुछ ऐसी गतिविधियां हो गई, भूल गए आप वो उसको इंश्योर नहीं करवा पाए। इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड वाज 15,000 रुपए। आपने कितने का इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे नहीं करा है? 15,000 का। करना चाहिए था ना, ये आपको बताया भी था मैंने एग्जाम्पल के अंदर कि भैया आपको कोई इंश्योरेंस कराना था पर आप भूल गए, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के लिए आपको वो उसी साल में माइनस करोगे। तो भैया कौन से साल का प्रॉफिट है? 2021 का। तो बेटा 160 नहीं है प्रॉफिट, 160 में से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा यहाँ पर? 15,000। क्या माइनस करना पड़ेगा यहाँ पर? 15,000 आपने माइनस करना है, और आप ये यहाँ पर माइनस करोगे 15,000 रुपए, और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर पूरा का पूरा 2,82,500। तो जो एक और क्वेश्चन जो मैं अभी कंफ्लिक्ट की बात कर रहा था, वो क्वेश्चन मैंने देखा नहीं अभी तक, तो वो क्वेश्चन मैं अभी आपको देख के अभी बता देता हूँ। वो शायद इसमें नहीं है, वो सुपर प्रॉफिट वाला है, सुपर प्रॉफिट में है वो। कोई बात नहीं, हमने एक-एक क्वेश्चन इसका डिस्कस कर लिया। भैया हमारा क्या काम, आपका क्या काम रहेगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपका काम रहेगा कि इसके अब आप एवरेज प्रॉफिट के सारे क्वेश्चन विद एडजस्टमेंट और विदाउट एडजस्टमेंट खत्म कर लो। अगले सेशन में मैं क्या करने वाला हूँ वो मैं अभी बता देता हूँ। सुपर प्रॉफिट बताने में मुझे सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। सुपर प्रॉफिट के 1-2 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। सुपर प्रॉफिट पास्ट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन सारे आपके होमवर्क में जाएंगे, क्योंकि पास्ट एडजस्टमेंट में हमने अच्छे से टाइम लगा लिया है यहाँ पर भी। दूसरी बात, तीसरी बात है कैपिटलाइजेशन वाली। कैपिटलाइजेशन वाले में ना क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी आते हैं। ट्रिकी मींस की लॉजिक समझना है, वो हम करेंगे, और अगली क्लास मोस्ट प्रोबेबली इसकी आखिरी क्लास रखेंगे। 3 क्लासेस में हमारा गुडविल हम पूरा का पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दिस इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।